जय हिंद एवरीवन। सीडीएस का एग्जाम अब नजदीक आ चुका है और अब बचे इन दिनों में हमें क्या स्ट्रेटजी ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे हमें डेफिनेट सफलता मिल जाए, हमारा रिटर्न क्लियर हो। आइए एक एक करके उन सारे स्टेप पे बात करते हैं। सबसे पहले इसको हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। फेज 1 फर्स्ट टू 30 डेज जिसमें फाउंडेशन एंड सिलेबस कवरेज होगा। फेज 2 जिसमें 31 टू 60 डेज का प्लान है, इसमें प्रैक्टिस एंड स्ट्रेंथिंग होगी। और फेज 3 जो 61 टू 90 डेज प्लान है, इसमें रिवीजन एंड मॉक टेस्ट होगा। इस पूरे 90 डेज स्ट्रेटजी को हम वन बाय वन कैसे फॉलो करेंगे, सबसे पहले बात करना चाहिए कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी आपकी बनी होनी चाहिए, जिसमें 3 to 4 आवर्स आपको पर डे और मैक्सिमम आपको पढ़ना है। बट डेली अगर आपसे देखें तो स्मार्ट रिवीजन साइकिल होनी चाहिए। फर्स्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड शॉर्ट नोट, थर्ड एमसीक्यू बेस्ड। अब आपको यहां पर जहां एमसीक्यू बात आती है, भाई साहब पीवाईक्यू का कोई तोड़ नहीं है, तो पीवाईक्यू को पढ़िए, उसको एनालिसिस कीजिए और उसी के बेस पे अपना आगे का रणनीति तैयार कीजिए। पीवाईक्यू बाइवेल्स 10 ईयर्स पेपर एनालाइज डीपली, मतलब पीवाईक्यू 10 साल का आपको लगाना ही चाहिए, उसमें कोई चांस नहीं लेना है। बैलेंस अप्रोच की अगर हम बात करें तो इंग्लिश प्लस जीके प्लस मैथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। टेस्ट योरसेल्फ वीकली, मॉक टेस्ट एंड टाइम प्रैक्टिस, मतलब टाइम के तहत आपको प्रैक्टिस करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। साथ ही बात करें अगर इंग्लिश पे तो स्टडी क्या है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। जैसे गुड न्यूज़पेपर का मतलब यह है यार हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, जहां पे ये सारी खबर एग्जाम ओरिएंटेड आपको दे रहे हो, उसको पढ़ना चाहिए। डेली फॉर 30 मिनट फोकस्ड ऑन एडिटोरियल्स and solve one PYQ पेपर every week to master pattern and time management। साथ ही बात करें जनरल नॉलेज की तो बुक में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, सब बच्चों के पास में होते हैं। बट लूसेंट को कैसे पढ़ें, आपको लूसेंट पढ़ना है 9 to 12 आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और आपको स्टैंडर्ड मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी में ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, इन सब के मैगजीन पढ़ने हैं और आपको पीवाईक्यू उठाना है। पीवाईक्यू के बेस पे आपको इन सारे चैप्टर्स पे जाने हैं और वहां पे डिटेल्ड स्टडी लेनी पड़ेगी, ये आपके लिए स्ट्रेटजी है। फिर बात करें हाई प्रायोरिटी की तो साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी जो है, ये सारे हाई प्रायोरिटी वाले टॉपिक हैं। मीडियम प्रायोरिटी की अगर बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर बात करें मेड शार्ट हैंड रिटन नोट्स एंड क्विक रिवीजन। अगर आप पढ़ रहे हैं और साथ साथ में कुछ फैक्ट्स जो आपके दिमाग में नहीं रुक रहे, उनका आप शॉर्ट नोट बनाते चलें, वो आपके लिए बेहतर होगा एग्जाम के टाइम पे जाने के लिए। और जब आप जाएंगे तो आपके पास प्रॉपर एक वे होगा जहां से आप रिवीजन फटाफट कर सकते हैं। साथ ही फोकस ऑन पीवाईक्यू, पीवाईक्यू का फोकस तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड क्वेश्चन यूपीएससी आस्क। अब अगर बात करें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आप आरएस अग्रवाल कर सकते हैं, या अगर आप चाह रहे हो भाई आरएस अग्रवाल में बहुत सारा सिलेबस है, बहुत ज्यादा है, कई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है वो। अगर आप चाह रहे हैं कि हम मैथ ऐसा पढ़ें जो हमें सीडीएस में हूबहू मुझसे पूछता है, आप क्या करें, मेजर कलसी क्लासेस के पब्लिकेशन से आपको सारी किताबें डिलीवर हो सकती हैं। वो मैथमेटिक्स हो, वो जीएस की किताब हो, इंग्लिश की किताब हो, आप उसको परचेज करें और आप उससे तैयारी कर सकते हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में अगर आपसे बात करें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए तो मास्टर्ड जो कोर टॉपिक्स है, जैसे अरिथमेटिक है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज है, टाइम स्पीड डिस्टेंस है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, ट्रिग्नोमेट्री है, यहां से क्वेश्चन भर भर के बनते हैं। प्रैक्टिस 50 एमसीक्यू पर टॉपिक फॉर द आरएस अग्रवाल, या फिर अगर हमारी बुक से पढ़ रहे हैं तो हमारी बुक से। सॉल्व ऑल पीवाईक्यू फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स एंड बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। मैथ में यार स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है। साथ ही पर्सनल स्टडी की अगर बात करें तो यहां पर जो टाइम टेबल है आपका 2 आवर जीके प्लस 1.4 आवर मैथ एंड 1 आवर इंग्लिश, ऐसा डिवीजन होना चाहिए। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, इतना आपको बनाना पड़ेगा तभी आप बैलेंस कर पाएंगे। माइक्रो गोल्स में अगर बात करें वीकली टारगेट, एग्जांपल पॉलिटी 1 to 3 चैप्टर आपको इस तरह से खत्म करने हैं। साथ ही बात करें हम अगर साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन में, मतलब काम, डिफेंस, जो कॉन्फिडेंस होने चाहिए आपका बिफोर पेपर, मतलब पेपर से पहले आप ऐसा नहीं कि किसी स्ट्रेस में है, कोई बवाल लाद के दिमाग में चल रहे हैं, नहीं, वहां आपको हेक्टिक हो जाएंगे। विजुअलाइजेशन की बात करें, वेरी ऑलरेडी क्लियर्ड इट्स वंस, मतलब आप जो कर रहे हैं आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता, इस स्टडी पे आपको फॉलो करना है। साथ ही टेस्ट सीरीज की बात करें तो आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं, आप कहीं से भी टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जो है ओलिव बोर्ड्स हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर जब मैं जब करवाऊंगा आप सबसे, मतलब मेजर कलसी क्लासेस जब आप सबके लिए मॉक टेस्ट लेकर आएगी, आप उसमें जोड़ सकते हैं। साथ ही लास्ट 20 डेज 80% रिवीजन और 20% टेस्ट, इस फार्मूले पे चलेंगे, डेफिनेट आप सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो ये तो कुछ बेस्ट स्ट्रेटजी रहे। फिर बात करें
क्या डोज करना है सक्सेस हैबिट्स के लिए। अब आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, भाई कोई काट नहीं है। रिवाइज करना है वीकली, जो भी पढ़ा है उसको सप्ताह में आपको रिवीजन करना है। एनालाइज मिस्टेक, कहाँ पे आपसे गलतियां हो रही हैं उनको एनालाइज करना है। आफ्टर मार्क ट्रैक वीक एरियाज एंड मेंटेन काम कंसिस्टेंसी एंड स्लीप। आपको मेक टॉपिक वाइज फ्लैश कार्ड अगर आप बनाते हैं, जैसे जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं या जो हाई प्रायोरिटी टॉपिक है उनका एक फ्लैश कार्ड बना के रखें और उन पे अपना रिवीजन पॉइंट लिखें। साथ ही साथ जो है फिजिकली फिट। अब यार फिजिकली फिट होने के लिए तो कोई काट ही नहीं। अगर आपका शरीर नहीं स्वस्थ है तो आप अच्छा पढ़ाई कहां कर पाएंगे, तो आप तो बना के ही रखना पड़ेगा। सीक्रेट अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आप देखोगे पैटर्न जो है रिपीटेड 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट इन थीम्स ऑफ लॉजिक। मतलब अगर लॉजिक या थीम की बात करें तो 60 to 70% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉजिक आएगा, कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो इसके लिए स्मार्ट स्टडी रूल्स फॉलो करने होंगे। 40% पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होगा, 40% कंसेप्ट क्लियरिटी होनी होगी और 20% रिवीजन और मार्क करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फाइनल 10 डेज रिवाइज फार्मूला, वोकैब, करंट अफेयर्स जो है आपकी ये सारी चीजें करने से आपको ये मतलब इस पोर्शन पे बढ़िया महारत मिल जाएगी। एग्जाम हॉल टिप, अटेंड सीक्वेंस, मतलब पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करें, फिर जीके, फिर मैथ, ठीक है। तो ये आप अपने से बना सकते हैं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक बेहतर स्कोर ना सिर्फ प्राप्त करेंगे बल्कि आप रिटर्न निकालेंगे और एसएसबी की तैयारी करने के लिए आप हमसे अवश्य मिलेंगे गाइडेंस के लिए। अब इतना सब अगर आप एक साथ करना चाहते हैं और कुछ कठिनाई आ रही है या कहां से शुरू करें यह समझ में नहीं आ रहा है, तो मेजर कलसी क्लासेस आप सबके लिए इसी पैटर्न पर डिजाइन एक कोर्स लेकर आया है, लास्ट 3 मंथ्स कोर्स। लक्ष्य बैच के नाम से यह कोर्स आप सबके लिए अवेलेबल है। आप हमारे दिए गए नंबर 9696330033 पर कॉल करें और बैच से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले लें और आज ही एनरोल करें अपने बैच के साथ। तैयारी अभी से शुरू कर दें, सफलता आपके कदम चूमेगी। थैंक यू, जय हिंद।